स्वागत है मित्रों, आपका अनमोल मोटिवेशन चैनल पर। हमें जीवन में श्रीमद् भगवद गीता से काफी कुछ सीखने को मिलता है, जिसका अनुसरण करके हम सफलता हासिल कर सकते हैं। गीता में लिखा है कि मनुष्य अपनी सोच और विचारों से ऊंचाइयां भी छू सकता है और खुद को गिरा भी सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति खुद का मित्र भी होता है और वह अपना शत्रु भी। इसके अलावा लिखा है, भगवान श्री कृष्ण ने कर्मों को महत्व दिया है, कर्म करो, फल की चिंता नहीं। मतलब कुछ लोग अपना काफी समय सोच विचार में ही निकाल देते हैं कि मेरे पास पैसा होगा तो ये करूंगा वो करूंगा, बस इसी में अपना समय बर्बाद कर देते हैं। उससे बेहतर है उस धन को पहले कमाओ, बाद में तो आप ये सोच ही सकते हो इसमें इतना वक्त नहीं लगेगा। व्यक्ति बस पैसा, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी के पीछे भागते रहते हैं। वो जीवन में कभी संतुष्ट नहीं होते और जिंदगी को एक रेस समझकर भागते रहते हैं और वो कभी समझ नहीं पाते उन्हें जिंदगी से क्या चाहिए। व्यक्ति का भय और चिंता दो शत्रु है जो हमारे सुख शांति में बाधा है। इसलिए हमें इसे अपने जीवन से निकालकर केवल प्रयास करना चाहिए ताकि हम अपनी मंजिल को पा सके, अपने सपनों की उड़ान भर सके। कहते हैं कि डर के आगे जीत है। हम खुद के ही सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। हमें अक्सर लगता है कि हमारे दोस्त हर परेशानी का हल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। दोस्त केवल अलग अलग सुझाव देते हैं। किसी भी परेशानी का समाधान खुद से ही निकलना होता है। इसलिए जरूरी है खुद पर विश्वास रखें। बेकार की चिंता आप क्यों करते हैं? सब कुछ केवल आप पर हाय निर्भर नहीं करता। यह संसार पूरा एक तंत्र है, आप उसके केवल एक कड़ी हो, तो व्यर्थ में चिंता मत करो। बेकार में ही हम किसी से क्यों डरते हैं? डर अपने मन से निकाल दे। क्यों व्यर्थ में हम किसी से डरे? क्योंकि डरना है तो उस परमात्मा से डरो। अगर डरना है तो बुरे कर्मों से डरो, कभी किसी का दिल दुखाने से डरो। अगर डरना है तो किसी की कभी बद्दुआ न ले। डरना है तो कभी किसी भले व्यक्ति के साथ बुरा करने से डरो, क्योंकि आत्म अजर अमर है, कोई भी हमें मार नहीं सकता। आत्म न कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। इस जगत में जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। जो भी अब तक हुआ है वो भी अच्छा ही हुआ है और आगे भी जो होगा वो अच्छा ही होगा, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है। जो बीत गया उसके लिए पश्चाताप करने से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। आने वाले वक्त की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। अपने वर्तमान को जीने में ही समझदारी है। क्यों आज वक्त है आपके हाथ में, कल नहीं होगा। जो हाथ से निकल गया उसके लिए बेकार में ही हम क्यों रोते हैं? हमारा क्या चला गया? हम अपने साथ न कुछ लाए थे और न ही हमने कुछ उत्पन्न किया। जो भी हमने लिया यहीं से लिया और जो हमने दिया यहीं से दिया। हम खाली हाथ आए थे और हमें खाली हाथ ही चले जाना है। न आप धन ले जा सकते हो, न गाड़ी, न बंगला, न कपड़े, न गहने। अगर कुछ साथ में जाएगा तो वह मनुष्य के अपने कर्म। इसलिए हमेशा अच्छा सोचे, अच्छा करे, यही व्यक्ति के हाथ में है। जो आज हमारा है वो कल किसी और का होगा। उसे अपना समझकर खुश होने से कोई लाभ नहीं। कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है। इस संसार में सब नश्वर है, एक दिन उसे नष्ट होना ही है। यही विधि का विधान है। परिवर्तन इस संसार का नियम है। तो किसी भी वस्तु, व्यक्ति और स्थान से जुड़े नहीं। जिस प्रकार मनुष्य को रोज नए वस्त्र बदल कर धारण करने होते हैं, उसी प्रकार आत्म पुराना वस्त्र रूपी शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। मृत्यु जीवन का अटल सत्य है, वास्तविकता। एक पल में हम अपार दौलत के मालिक बन जाते हैं तो अगले ही पल हम बिल्कुल कंगाल हो जाते हैं। तेरा मेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया। अपने मन से भ्रम दूर करने में ही हमारी भलाई है, क्योंकि ये शरीर तक हमारा नहीं है और न ही हम इस शरीर के हैं। ये शरीर 5 तत्वों अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से मिलकर बना है और अंत में इन्हीं तत्वों में मिल जाएगा। यही अटल सत्य है। हम अपने आप को भगवान के समक्ष अर्पित कर दें, यही सबसे उत्तम सहारा है।
और भय, चिंता और शोक से मुक्ति पाने का एक सर्वश्रेष्ठ मार्ग भी है। हम जो कुछ भी करें भगवान को अर्पण करें। यही जीवन मुक्ति का सरल और सच्चा मार्ग है। केवल एक ही चीज सत्य है, ईश्वर, अल्लाह, भगवान, गॉड। और भी बहुत कुछ है, ये मेरी स्वयं की समझ है। कुछ लोग सहमत हो सकते हैं और कुछ असहमत। सभी का स्वागत है, क्योंकि सबकी सोचने समझने की क्षमता भिन्न भिन्न है। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, उससे ठीक पहले अर्जुन के मन में भ्रम हुआ और वह निराश हो गया। उसने युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह अपने कार्यों के परिणाम की कल्पना करने में विफल रहा। चीजों को सही तरीके से समझना हमें यह समझने में और मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। चीजों की योजना में हमारी भूमिका और हमारे दृष्टिकोण को आकार देना। बच्चों को परिप्रेक्ष्य सीखने में कैसे मदद करें। हमारे अनुभवों के आधार पर हम एक निश्चित तरीके से सोचना सीखते हैं। धीरे धीरे हम यह मानने लगते हैं कि केवल हमारी मान्यताएं सही हैं और जो हमसे अलग हैं वे गलत हैं। इसलिए अपने बच्चे को सिखाएं कि दूसरों की भावनाओं को समझना आवश्यक है, लेकिन उनके साथ सहमत होना अनिवार्य नहीं है। उसे दूसरों के दृष्टिकोण से स्थितियों को देखने के लिए प्रोत्साहित करें। एक बात हमेशा याद रखना, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। गीता के अनुसार सब कुछ बदलना होगा। हम जानते हैं कि हमारा शरीर, भावनाओं और धारणाओं के साथ साथ हमारे आसपास की हर चीज प्रवाह की स्थिति में है। फिर भी जब हमें बताया जाता है कि हमें बदलने की आवश्यकता है, तो हम सलाह को स्वीकार करने से कतराते हैं या इसका विरोध करते हैं। सफल होने के लिए एक मनुष्य को नई परिस्थितियों के अनुकूल होना चाहिए, नया करना चाहिए और बेहतर समाधानों के साथ आना चाहिए और नए अवसरों का पता लगाना चाहिए। इसलिए जब आप परिचित परिवेश में होने के अनुभव का आनंद लेते हैं, तो सुधारों की शुरुआत करने के लिए तैयार रहें और नए अनुभव प्राप्त करें। सहनशीलता और क्षमा का। सहिष्णुता हमें उकसाती है कि बल देने पर भी बल प्रयोग से संभाव और इच्छा के साथ जीवन की कठिनाइयों का सामना करना पड़े। क्षमा हमें अन्याय को क्षमा करने और वैमनस्य की भावनाओं को दूर करने में मदद करती है। रिश्तों को बनाए रखने और पोषण करने, सहानुभूति और प्रेम की भावनाओं को विकसित करने और विभाजनकारी विचारों को दूर करने के लिए ये दोनों गुण महत्वपूर्ण हैं। इन दो मूल्यों ने संबंधों के आधार का गठन किया जो पांडव भाइयों को बाध्य करता है। अपने बच्चे को कुछ ऐसी कहानियां सुनाएं। इसके अलावा उसे लोगों के सहिष्णु और क्षमाशील होने के वास्तविक जीवन के उदाहरणों के बारे में पढ़ाएं। आपके सोचने का तरीका बदलें। सकारात्मक विचार रखने से हमें एक संतुलित परिप्रेक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिलती है, आत्मविश्वास से भरे रहते हैं, नकारात्मक धारणाओं को दूर करते हैं, चुनौतियों को पूरा करने के लिए अच्छी तरह से तैयार होते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमारी ऊर्जा को चैनलाइज करते हैं। इसलिए नकारात्मक विचारों को अपने दिमाग पर हावी न होने दें और अपनी संभावनाओं को बर्बाद करें। आभारी होना, ध्यान करना, वापस देना, सकारात्मक साहित्य पढ़ना कुछ तकनीकें हैं जो सकारात्मक विचारों को बढ़ावा दे सकती हैं। अपने बच्चे को अपने सोचने के तरीके को कैसे बदलें। अपने बच्चे को अपने सोचने के तरीके में लचीला होना सिखाएं। उसे बताएं कि बाहर काम न करने वाली चीजों में निराश महसूस करने के बजाय उसे एक नए दृष्टिकोण की कोशिश करनी चाहिए और काम करना चाहिए। इस तकनीक का अभ्यास करने से उसे लचीली सोच अपनाने में मदद मिलेगी। एक शांत मन हमें अपने आवेगों को नियंत्रित करने में मदद करेगा, अच्छे और बुरे दोनों समयों के माध्यम से असुरक्षित और आशान्वित रहेगा और तनावों को नियंत्रण में रखेगा। यह हमें विचारों की स्पष्टता प्राप्त करने, हमारे विकल्पों को तौलने और लाभकारी प्रयासों के लिए हमारी ऊर्जा को चैनलाइज करने में भी मदद करेगा। जो ज्ञान परिवर्तन अपरिहार्य है, वह हमें शांत रहने में बड़ी भूमिका निभाता है। अपने बच्चे को धर्मार्थ बनने के लिए कैसे सिखाएं। अपने बच्चे को एक परोपकारी स्वभाव रखने में मदद करने के लिए उसे अपने खिलौने और कपड़े दान करने, अपने साथियों की मदद करने और स्वैच्छिक गतिविधियों में संलग्न होने जैसी गतिविधियां करें। निर्भय बनो।
डर हर जीवित प्राणी में मौजूद प्रधान भावनाओं में से एक है। मनुष्यों में ज्ञान की कमी और भावनाओं को प्रबंधित करने में परिणामी अक्षमता के कारण भय उत्पन्न होता है। इसलिए ज्ञान और ज्ञान प्राप्त करने के अपने प्रयासों में दृढ़ रहें। के लिए ये वही हैं जो आपको अज्ञात को समझने में मदद करेंगे और आपके भय और संकोच को दूर करेंगे। डर को दूर करने में अपने बच्चे की मदद कैसे करें? बच्चे चिंता करना शुरू कर देते हैं और अंततः डर महसूस करते हैं जब उनके पास उन कारकों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं होती है जो उन्हें चिंतित करते हैं। अपने बच्चे को अपनी चिंताओं और चिंताओं को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करें। अपने गुस्से को प्रबंधित करें। क्रोध हमारे तर्क करने की क्षमता को बाधित करता है, जिससे भ्रम और अराजकता होती है। यह हमारे विचारों की स्पष्टता को कम करता है और हमें हमारे लक्ष्यों का पीछा करने से विचलित करता है। अप्रिय अनुभव नकारात्मक विचारों को जन्म देता है और हमें विनाशकारी कार्य करने की ओर धकेलता है। महाभारत में यह दुर्योधन का क्रोध था जिसने उसे उचित तरीके से व्यवहार करने से रोक दिया और उसके कारण उसने अपने चचेरे भाइयों के साथ युद्ध में भाग लिया। अपने बच्चे को गुस्से को प्रबंधित करने में कैसे मदद करें? अपने बच्चे को बताएं कि कई बार गुस्सा आना स्वाभाविक है और गुस्से से निपटने के लिए उसे तकनीक सिखाना। उदाहरण के लिए बेली ब्रीदिंग, टाइम आउट लेना, योग जैसे विश्राम कौशल का अभ्यास करना और खुद को याद दिलाना कि क्रोध समस्याओं को हल नहीं करेगा। बड़ा सपना। सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियां जो हम पढ़ते हैं या जिनके बारे में सुनते हैं वे कुछ और नहीं है बल्कि कोई बड़ा सपना देख रहा है और अपना सपना सच कर रहा है। इसलिए बड़े सपने देखने और उसे सच करने के लिए अटूट प्रयास करने के बारे में डरें या संदेह न करें। उसी समय आसान लक्ष्यों को आपको विचलित न होने दें और अपने उच्च उद्देश्य से अपना ध्यान केंद्रित करें। अपने बच्चे के सपने को बड़ा कैसे बनाएं? यहां कुछ तरीके हैं जिनसे आप अपने बच्चे को बड़े सपने देखने में मदद कर सकते हैं। रचनात्मक खेल को प्रोत्साहित करें, उसे एक सपने की डायरी बनाए रखने, अपने सपनों को साझा करने, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निर्धारित करें, उसे एक अभिनव तरीके से प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए सिखाएं। उसे असफलता को प्रबंधित करने में मदद करें और उसे पढ़ने के लिए अच्छी किताबें प्राप्त करें। स्वीकार करें कि कुछ भी स्थायी नहीं है। दिन को रात और दिन में बदलने का उदाहरण इस तथ्य को सबसे अच्छा दिखाता है कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है जिसमें सफलता और विफलता शामिल है। जो लोग अपने प्रयासों में विफल रहे हैं उन्हें इस उदाहरण से सीख लेना चाहिए और सफलता के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। और जो लोग बुरे दौर से गुजर रहे हैं उन्हें तब तक कायम रहना चाहिए जब तक कि वे ज्वार को बदलने में सक्षम न हो। इसलिए कभी हार नहीं माननी चाहिए। ये कोई नहीं जानता कि किस्मत व्यक्ति की कब चमक जाए।